कभी सोचा है एक ऐसा शहर जो स्मोक कैपिटल यानी धुएं की राजधानी कहलाता था, जहां आसमान देखना मुश्किल था और सांस लेना एक जंग। ये कहानी है चीन की राजधानी बीजिंग की। पर आज वही शहर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। ये कहानी है एक उम्मीद की कि कैसे सबसे जहरीली हवा को भी साफ किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी कमाल के बदलाव की कहानी को समझते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि जो टाइटल कभी बीजिंग का था वो अब हमारी दिल्ली पर कहीं ज्यादा फिट बैठता है। हर साल सर्दियां आते ही गाड़ियों का धुआं और कंस्ट्रक्शन की धूल सब मिलकर दिल्ली को एक गैस चेंबर सा बना देते हैं। तो सवाल सीधा है, अगर बीजिंग ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? आखिर बीजिंग इस खतरनाक हाल तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब है उस तूफानी रफ्तार वाले डेवलपमेंट में जिसकी शहर ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। एक वक्त था जब बीजिंग की पहचान उसकी साइकिलें हुआ करती थीं। सड़कें साइकिल की घंटियों की आवाज से गूंजती थीं। ये सिर्फ आने जाने का एक सस्ता जरिया नहीं था, बल्कि शहर की हवा में एक ताजगी भी थी, एक सुकून था। लेकिन फिर आया आर्थिक तरक्की का दौर। लोगों के पास पैसा आया और उनके सपने भी बदल गए। अब साइकिल नहीं बल्कि कार एक स्टेटस सिंबल बन गई। और इस एक बदलाव ने न सिर्फ शहर की हवा बदली, बल्कि उसका पूरा कल्चर ही बदल कर रख दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से लगता है। रिपोर्ट ने बताया कि सिर्फ 20 सालों के अंदर बीजिंग पूरी तरह से बदल गया था। और जो आंकड़े सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। शहर की इकोनॉमी तो जैसे रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी। जीडीपी में 178% का उछाल आया। इस तरक्की ने देश भर से लोगों को बीजिंग की तरफ खींचा और देखते ही देखते आबादी 74% बढ़ गई। और अब ये आंकड़ा देखिए, गाड़ियों की संख्या में 335% की विस्फोटक बढ़ोतरी हुई। मतलब सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब आ गया। और नतीजा, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम, हॉर्न का शोर और सबसे खतरनाक, हवा में घुलता हुआ जहर। और बहुत जल्द वो दिन भी आ गया जब शहर की अपनी हवा ही वहां के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। पॉल्यूशन ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस जहर के पीछे 3 बड़े विलन थे। पहला, सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियों से निकलता धुआं। दूसरा, सर्दियों में गर्मी के लिए और फैक्ट्रियों में जलने वाला करोड़ों टन कोयला। और तीसरा, हर साल मंगोलिया के रेगिस्तान से आने वाला धूल भरा तूफान। इस सारे पोल्यूशन में सबसे खतरनाक था PM 2.5। ये इतने छोटे कण होते हैं कि सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों और खून में घुस जाते हैं और शरीर को अंदर ही अंदर बीमार करते रहते हैं। साल 2013 तो सबसे बुरा था। PM 2.5 का लेवल 101 तक पहुंच गया, जो WHO की सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा था। लोगों ने इसे एयरपोकैलिप्स का नाम दे दिया। ऐसा लगता था जैसे पूरे शहर पर किसी ने ग्रे रंग की चादर डाल दी हो। इसका असर सीधा लोगों की सेहत पर दिख रहा था। अस्पतालों में सांस के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। खांसी, अस्थमा, दिल की बीमारियां, ये सब आम हो गया। स्टडीज ने तो यहां तक कह दिया कि इस जहरीली हवा की वजह से लोगों की औसत उम्र घट रही थी। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो बीजिंग ने फैसला किया, अब बस। 2013 में पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग का ऐलान हो गया। एक ऐसी लड़ाई जिसे हर हाल में जीतना ही था। इस जंग की रणनीति 4 पिलर्स पर खड़ी थी। सबसे पहले तो पोल्यूशन के हर सोर्स पर नजर रखना। दूसरा, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के तरीकों को पूरी तरह बदलना। तीसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। और चौथा, गाड़ियों पर अब तक का सबसे सख्त कंट्रोल करना। सरकार ने सबसे पहले शहर की प्लानिंग ही बदल दी। प्राइवेट गाड़ियों को डिस्करेज करने के लिए पार्किंग स्पेस कम कर दिए गए। नए फ्लाईओवर बनाने की रफ्तार धीमी कर दी और इसकी जगह पूरे शहर में मेट्रो का जाल बिछा दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना आसान बना दिया गया कि लोग अपनी गाड़ी घर पर ही छोड़ने लगे। और हाँ, 2017 तक कोयले का इस्तेमाल 1 करोड़ टन से भी ज्यादा कम कर दिया गया। गाड़ियों पर कंट्रोल करने के तरीके तो और भी सख्त थे। नई कार खरीदने के लिए एक लॉटरी सिस्टम शुरू हुआ। मतलब पैसा होने पर भी आप तब तक कार नहीं खरीद सकते जब तक लॉटरी में आपका नंबर ना आ जाए। ऑड इवन नियम को बहुत सख्ती से लागू किया गया। हाँ, लोगों को दिक्कत हुई, विरोध भी हुआ, पर सरकार इसे एक नेशनल मिशन की तरह लेकर चली और पीछे नहीं हटी। तो इन सब कड़े और हिम्मत वाले फैसलों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। बीजिंग की हवा वाकई में बदलने लगी थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए।
सिर्फ 9 सालों में 2013 से 2022 के बीच बीजिंग ने अपने पर्टिकुलर पोल्यूशन में 41% की जबरदस्त कमी की। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। लेकिन सबसे बड़ी जीत इन नंबरों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में थी। एक स्टडी बताती है कि हवा साफ होने से बीजिंग के लोगों की औसत उम्र में 2 साल का इजाफा हो सकता है। ये सिर्फ हवा साफ करने की नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की लड़ाई थी। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आता है, बीजिंग की ये कहानी दिल्ली जैसे शहरों के लिए क्या मायने रखती है? क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? सबसे बड़ा फर्क है सोच का, माइंडसेट का। बीजिंग ने पोल्यूशन को एक नेशनल इमरजेंसी माना, एक दुश्मन माना जिससे युद्ध की तरह लड़ना है। वहीं हमारे यहाँ ये एक मौसमी प्रॉब्लम बनकर रह गई है, जो हर साल आती है, कुछ दिन हल्ला मचता है और फिर सब भूल जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि चीन के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे कड़े फैसले लेना आसान है, जबकि हमारे जैसे लोकतंत्र में ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजिंग की कामयाबी एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है। ये बताती है कि अगर सरकार ठान ले, नियत साफ हो और लोग साथ दें, तो नामुमकिन लगने वाला काम भी मुमकिन हो सकता है। ये एक उम्मीद है कि बदलाव हो सकता है। तो आखिर में बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि हवा में जहर कितना है। असली सवाल तो ये है कि उस जहर को साफ करने के लिए एक समाज और एक देश के तौर पर हम सब मिलकर कितनी बड़ी कीमत चुकाने और कितने कड़े कदम उठाने को तैयार हैं।